जी अभी। अदनान बेटा, हम महाम को लेकर हॉस्पिटल आए, वो बेहोश हो गई थी। क्या हुआ उसे? बेटा अभी कुछ पता नहीं चल रहा, डॉक्टर्स उसे चेक कर रहे हैं, लेकिन कुछ दिनों से वो ठीक से खा पी भी नहीं रही थी। हो सकता है कमजोरी हो गई हो। तुम जल्दी से हॉस्पिटल आ जाओ। अच्छा, मैं आता हूँ। ओके ओके। महम कहाँ है? ठीक है वो? हाँ बेटा, महम ठीक है, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन आप तो फोन पे कह रही थी कि वो बेहोश हो गई। हाँ तो बेहोश तो हुई थी ना, लेकिन अभी डॉक्टर ने बताया है कि कोई परेशानी की बात नहीं है, बल्कि खुशखबरी है। बेटा, हमारी फैमिली में प्रमोशन हो रही है। मैं डैड से दादा बन रहा हूँ और तुम बेटे से बाप बन रहे हो। बहुत मुबारक है तुम्हें बेटा। बहुत मुबारक। कहाँ महम का रूम का? बेटा सामने जाओ, जाके मिल। जी। महम, नाराज हो? कैसी तबीयत है तुम्हारी? ठीक हूँ। नाराज हो मुझसे? आप अपने आप से पूछिए। अरे ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई है आपने मुझे। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। खुदा हाफिज। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है मेरे मालिक, मैं जितना तेरा शुक्र अदा करूं कम है। इतनी बड़ी खुशखबरी है या अल्लाह। अब तो सिर्फ यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तुम दोनों की खुशियों को किसी की नजर ना लग जाए। सोहा, अब तो तुम्हारी शादी की तैयारियों की फिक्र लग गई मुझे, और तुम भी इसी तरह इस घर से रुखसत होके चली जाओगी। दुआ करती हूँ कि अल्लाह मियाँ तुम्हें बहुत खुशियां दे। तुम सोहा, तुम रायान की वजह से परेशान हो ना बेटा? बाकी उसने वहां जाकर फोन भी नहीं किया, खैरियत भी नहीं दी। अरे बेटा, ये भी तो हो सकता है कि वो वाकई मसरूफ हो सकता है अम्मी, इसीलिए तो मुझे कोई टेंशन नहीं है। हाँ बेटा, अब उस खानदान के साथ हमारा ताल्लुक और भी मजबूत हो जाएगा। कितने अच्छे लोग हैं ना वो, और माहम को कितना खुश रखा हुआ है। कम ऑन भाई, मैं ये सब कुछ अपनी खुशी से तो नहीं कर रहा। मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है। सब कुछ तुम्हारे इख्तियार में है रायान। तुम अगर ना चाहो तो कुछ भी नहीं कर सकती। ये रिश्ते नाते कोई मजाक थोड़ी है यार, यूं तोड़ दिए जाए। भाई, जिससे मोहब्बत की जाती है उसे खुद से जबरदस्ती बांध के नहीं रखा जा सकता। ये तो मोहब्बत की तौहीन है। खैर, छोड़े इन बातों को। मुझे तो चाचू बनने की खुशखबरी पर बहुत खुशी है। और हाँ, प्लीज मेरी वजह से आप परेशान मत होइएगा। बाय द वे, भाभी कहाँ है? बात कर रहे हैं। वो आराम कर रही है, मैं तुम्हारी कल बात करवाता हूँ। अच्छा ठीक है। एंड डोंट फॉरगेट, अपने भतीजे या भतीजी का नाम सिर्फ मैं रखूंगा और कोई नहीं। ओके ओके, टेक केयर।
खाना क्यों नहीं खाया? दिल नहीं चाह रहा मेरा। जो दिल की सुनते हैं वो कहीं के नहीं रहते माँ। और जो दूसरों का दिल दुखाते हैं उनका क्या? उनकी क्या सजा होती है? हाँ, क्या लगता है कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है, बेहिस हूं मैं? मेरे मामले में तो आप बेहिसी हैं, तो शायद आपका दिल भर गया मुझसे। तुम मुझे ऐसा समझती हो माँ? जैसा समझती थी वैसा भी तो नहीं निकला। बड़ा गुमान था मुझे कि मेरा शौहर दूसरे आदमियों से मुख्तलिफ है। ये गलत थी मैं। आपको भी रिवायती शौहरों की तरह मजा आता है बीवी को अजियत देने में। एक सेकंड माँ, बहुत गलत समझा है तुमने मुझे। समझा था, सच तो अब सामने आया। मेरे इस रवैये की वजह जानना चाहती हो तुम? मुझे कोई वजह जानने की जरूरत नहीं है। इस रवैये की वजह तुम्हारी बहन सुहा है। सबके पीछे उसका हाथ है। सुहा? क्या किया है सुहा ने? तलाक मांगी है रेयान से। तुम्हें क्यों लगता है कि तुमने कुछ गलत किया? तुमने कुछ गलत नहीं किया सुहा, बल्कि ये हक तो हमारा मजहब भी देता है कि अगर औरत अपने शौहर के साथ नहीं रहना चाहती तो वो उससे अलग हो जाए। तुम समझ नहीं रहे वलीद, मैं सबसे नजरें चुरा के सिर्फ अपनी खुशियों के बारे में सोच रही हूँ। क्या इसमें मेरा कसूर नहीं है? बिल्कुल नहीं, हर इंसान को अपनी खुशी हासिल करने का हक है। लेकिन जिन लोगों ने मुझे अपनी सगी औलाद से बढ़कर पाला है, मैं उन्हीं के लिए उनकी परेशानियों का सबब बन जाऊं। तुम ये कैसे भूल सकती हो कि इस परेशानी में तुम्हें डालने वाले भी वही लोग हैं। अगर वो तुम्हें इमोशनल ब्लैकमेल ना करते तो आज ये नौबत ना आती। अच्छा खैर, अब इन बातों को करने का वक्त गुजर गया है। अब हमारी सारी उलझनें सुलझने वाली है सुहा। किसी भी वक्त तुम्हें वो पेपर्स मिल जाएंगे, उन पर साइन करो और ये रिश्ता खत्म। मुझे बहुत डर लग रहा है वलीद। कल जब ये बात सबके सामने आएगी तो मैं कैसे उन लोगों का सामना करूंगी? सुहा, एक ना एक दिन ये बात सबको पता चल जाएगी। बेहतर है तुम पहले ही सबको बता दो, और किसी को नहीं तो कम से कम माहम को बता दो। आई एम श्योर शी विल अंडरस्टैंड। इंसान सारी दुनिया से जीत सकता है मां, मगर जिससे मोहब्बत करता है उसके आगे हार जाता है। रेयान भी हार गया अपनी मोहब्बत के आगे, इसलिए वो सुहा की बात मानने को तैयार हो गया। मैं तुमसे पूछता हूं, क्या हक था तुम्हारी बहन को मेरे भाई के जज्बात से यूं खेलने का, हमारी इज्जत का तमाशा बनाने का? जब वो इस रिश्ते से राजी नहीं थी तो उसे इनकार कर देना चाहिए था। पहले क्यों खामोश रही? और जब तुम जानती थी कि वो किसी और को पसंद करती है तो तुम्हारी फैमिली ने ये रिश्ता क्यों करवाया? क्या समझूं मैं इसे? सुहा की खुदगर्जी? ये तुम्हारी फैमिली का लालच? अच्छा नहीं कर रही है सुहा, बहुत पछताएगी तुम, देखना। अदनान, ले चाय।
सॉरी अदनान, मैंने आपको बहुत गलत समझा। माना हमने सोहा को इस रिश्ते के लिए जबरदस्ती तैयार किया, लेकिन इसके पीछे हम लोगों की कोई लालच नहीं थी। मम्मी अब्बू डर गए थे कि उसकी इनकार की वजह से मेरा और आपका रिश्ता ना टूट जाए। हम तो समझ रहे थे उसने इस रिश्ते को दिल से कबूल कर लिया, लेकिन नहीं, बहुत खुदगर्ज निकली वो। क्या नहीं किया हमने उसके लिए। अम्मी अब्बू ने कभी उसे महसूस नहीं होने दिया कि वो हमारी सगी औलाद नहीं है। मेरे पेरेंट्स ने मेरी फरमाइशों को रद्द करके उसकी हर ख्वाहिश पूरी की है। यहाँ तक कि अब्बू ने पूरे खानदान के अगेंस्ट जाके उसे जॉब की परमिशन दी। कितना तमाशा किया पप्पू ने, लोगों ने इतनी बातें करी, लेकिन अब्बू ने किसी की एक नहीं सुनी, सिर्फ सोहा की खुशी के लिए। और उसने अब्बू का जरा भी नहीं सोचा। मुझे तो ये फिक्र है कि जब अब्बू को इस बात का पता चलेगा तो उन पर क्या बीतेगी, कैसे सामना करेंगे वो खानदान वालों का। सुहा ने जो करना था वो कर गुजरी है माँ। अब यूं खुद को इस तरह तकलीफ देने से कोई फायदा नहीं होगा। I'm sorry, मैंने भी तुम्हें बहुत परेशान किया। सुहा का सारा गुस्सा मैं तुम पे निकालता रहा, पर अब मैं चाहता हूं कि इसका असर हमारे होने वाले बच्चे पर ना हो। आइंदा हम इस टॉपिक पर कभी कोई बात नहीं करेंगे, ओके? हाँ प्लीज, ये रोना तो बंद करो। स्माइल करो। रायान की वीडियो को हाँ रायान। अस्सलाम वालेकुम भाई, मेरी जल्दी से भाभी से बात करा दें। अच्छा, भाभी से बात करना चाहते हो? ये साथ ही खड़ी है ये। भाई रायान बात करना चाह रहा है तुमसे। हेलो रेयान, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। भाभी कंग्रेचुलेशंस, आपको बहुत बहुत मुबारक हो। मैं आपको बता नहीं सकता कि मुझे कितनी एक्साइटमेंट हुई ये खबर सुन के। आफ्टर ऑल आपने चाचू बनने की इतनी बड़ी खुशखबरी दे दी मुझे। रेयान, तुम वाकई में खुश हो? मुझे अदनान ने सब कुछ बता दिया। आई एम सो सॉरी, तुमसे बहुत शर्मिंदा। यार रायान, आई एम सॉरी। मैं अगर माम को ना बताता तो शायद हमारा रिश्ता प्रॉब्लम में आ जाता। फिर तो आपने अच्छा किया भाई, वरना आप दोनों के दरमियान प्रॉब्लम्स होती हैं। और भाभी आप क्यों शर्मिंदा हो रही हैं? इसमें आपका क्या कसूर है? और आजकल के जमाने में हर किसी को अपने बारे में सोचने का हक है, चाहे वो माँ बाप भाई बहन क्यों ना हो। तो प्लीज आप लोग परेशान मत हो, इस बारे में मत सोचें, कोई गिल्ट ना रखें। ऑल इज गुड। मेरे साथ जो भी हुआ वो मेरी किस्मत में लिखा था, इसमें आप लोगों का कोई कसूर नहीं है, ना भाई का ना आपका। रेयान, रिश्ते इस तरह से खत्म नहीं होते। तुम फिक्र नहीं करो, मैं सुहा को समझाऊंगी, उससे बात करूंगी। मेरी बात मानती है। ऐसे फैसले जज्बात में आकर नहीं किए जाते। देखें, मियां बीवी का रिश्ता तो
जज्बात पर ही बनता है ना। अगर एक दूसरे के लिए फीलिंग्स ना हो तो ऐसे रिश्ते का कोई फायदा नहीं है। ऐसी बातें मत करो रेहान, प्लीज। सब कुछ ठीक हो जाएगा। कुछ नहीं ठीक होगा। मैं डिवोर्स के पेपर्स भेज चुका हूं। क्या? अरे माहम, तुम कब आई? मैं तुम्हें ही कॉल करी थी। अच्छा हुआ तुम आ गई। वो मुझे ना तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है माहम। तुम झूठ कब से बोलना शुरू हो गई सोहा? मैं कब से तुम्हारे सामने अदनान के रवैये का, अपनी परेशानी का जिक्र करती रही, अनजान बनके मेरी बेबसी का तमाशा देखती रही, झूठ बोलती रही। माहम तुम मेरी बात तो नहीं सुनने मुझे कोई बात। अब तुम मेरी बात सुनोगी और जो मैं तुमसे पूछूंगी उसका हाँ या ना में जवाब दोगी। रेहान से तलाक मांगी है तुमने? माहम मैं तुम्हें यही बात मांगी है या नहीं? हाँ या ना? हाँ। आज तुमने साबित कर दिया कि तुम मेरी सगी बहन नहीं हो। तुमने साबित कर दिया कि सिर्फ खून के रिश्ते सगे होते। जो रिश्ते खुलूस और एहसास पे बने होते हैं ना, वो एक कच्चे घड़ी की तरह होते हैं जो कभी भी आपका साथ छोड़ दे। ऐसा नहीं है माहम, मेरी बात तो सुनो। क्या सुनो मैं? तुम्हारे मुंह से निकला एक अल्फाज भी उस तलखी को कम कर सकता है जो मेरे दिल में उतर गई है, या उस दुख अजियत को जो अम्मी अब्बू को सहना पड़ेगा। तुम कैसे इतनी खुदगर्ज हो गई? कैसे इतनी गिर गई तुम? निकाह जैसे रिश्ते की जो अहमियत होती है तुम्हें उसका अंदाजा भी है या नहीं? और रेहान, उस बेचारे की क्या गलती है? पागलों की तरह चाहता है वो तुम्हें। उसका दिल तोड़ते हुए तुम्हें जरा भी रहम नहीं आएगा? उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल पर असर नहीं करती सोहा? नहीं करती मैं रेहान से मोहब्बत, सिर्फ वलीद से मोहब्बत करती हूँ मैं। और रेहान की मोहब्बत के इज्जत पे कोई असर नहीं हुआ माहम, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वलीद के लिए मोहब्बत है। बताया था ना तुम्हें, अम्मी को भी बताया था। किसी ने मेरी बात सुनी? किसी ने मेरी बात नहीं सुनी माहम। बाय वन गेट वन फ्री की तरह शादी करा दी मेरी, तो ना कर दे शादी, मना कर देती। ज्यादा ज्यादा क्या होता, मेरा रिश्ता टूट जाता ना। एटलीस्ट उससे तो बेटर होता जो तुम अब कर रही हो। एटलीस्ट मुझे ये शर्मिंदगी और अजियत ना सहनी पड़ती जो मैं अब कर रही हूं। माहम प्लीज मेरी बात सुनो। माहम हाँ भाई, मिली सोहा से? जी क्या कह रही है? कुछ नहीं, ऑफिस से थकी भी आई है इसलिए आराम कर रही है। बाबा, एक तो इस लड़की की मुझे समझ नहीं आती, न जाने इसका ऑफिस जाना कब छूटेगा। अभी मैं जाके ना उसे उठाती हूँ और कहती हूँ कि तुम्हारे लिए कुछ अच्छा सा खाना बनाए रात के। नहीं अम्मी, खाना फिर कभी। मैं तो आप दोनों से सिर्फ मिलने आ गई थी। खैर, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया बेटा। अरे हाँ, रायहान की तो कोई खबर सुनाओ। तुम लोगों की तो बात होती रहती होगी उससे। जी, वो
एक्चुअली आजकल थोड़ा पढ़ाई में मसरूफ है, उसका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है। ये तो खैर बहुत अच्छी बात है, माशाल्लाह बहुत लायक बच्चा है। अच्छा अम्मी अबू मैं अब चलती हूँ। क्या बात, तुम अकेली जाओगी बेटा? अदनान नहीं आएगा तुम्हें लेने के लिए? नहीं, वो आज थोड़ा मसरूफ है, और वैसे भी मैं ड्राइवर के साथ आई हूँ ना, चली जाऊंगी, आप लोग फिक्र ना करें। अच्छा ठीक है बेटा, खैरियत से जाओ, लेकिन पहुंच के मुझे फोन जरूर कर देना, वरना मुझे फिक्र रहेगी। हाँ, मैं तुम्हें गाड़ी तक छोड़ा हूँ। वलीद, वलीद देखो जरा, अब तक सोया पड़ा है। वलीद, अरे बेटा उठो, देखो तो सही दिन कितना निकल आया। अरे ये नौकरी भी हाथ से चली गई नहीं तो सारी उम्र सोते रह जाओगे। अरे उठ जाओ जल्दी, ये देखो पहले फोन देखेंगे, माँ की बात नहीं सुनेंगे। नाश्ता बना रही हूँ, सारा भाई के कपड़े इस्त्री कर, जल्दी उठो, देर हो गई। सारा, मेरा चार्जर कहाँ है? फिर लेकर चली गई हो। मेरा फोन चार्ज पे लगाओ, मुझे देर हो रही है। जिसे देखो इस घर में सारा ही नजर आती है। सारा इस्त्री कर दो कपड़े, सारा नाश्ता बना दो, चार्जर कहाँ रखा है? मैं नहीं लेके गई। अम्मी, 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 क्या हो गया? देखे, देखे अपनी आंखों से देखे अपने बेटे के कारनामे, देखे ये पिक्चर्स, देखे ये मैसेजेस पढ़िए। वलीद हमसे झूठ बोलता रहा कि उसका उस लड़की से कोई ताल्लुक नहीं, कि सच तो ये है कि उसकी तलाक करा के उससे शादी करना चाहता है। शादी भी उसी की करा ले, रुखसती भी उसकी करा दे, घर भी उसी का बसा ले। मैं तो सिर्फ काम करने के लिए नजर आती हूँ सबको। सारा सफाई कर दो, सारा कपड़े इस्त्री कर दो, सारा बर्तन धो दो, सारा मोबाइल। अरे चुप कर जाओ सारा, चुप कर जाओ, और जाओ जाके देखो किचन में चाय बनी कि नहीं बनी। तेज काम की तरह हर वक्त शुरू हो जाती है। ये वही माहम है? जब रियान के रिश्ते के लिए तुमने मना किया था तो उस वक्त उसकी कैसे जबान बंद हो गई थी, और आज तुम्हारी मोहब्बत के इजहार पर उसे शर्मिंदगी हो रही है। सच बताऊं तो सारी मुसीबत की जड़ ये माहम है। उसकी खुशी की खातिर तुमने खुद की खुशी हराम कर ली थी। उसकी शादी के डर से तुमने अपनी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी सोहा, और आज वो तुम्हारी फीलिंग्स को समझने के बजाय आज तुम्हें ही ब्लेम कर रही है। How can be someone so mean? और इसमें सिर्फ गलती उसकी नहीं, तुम्हारी भी है सोहा। मेरी गलती? हाँ, कितनी बार तुम्हें समझाया था कि इस दुनिया पे वक्त पड़ने पर सगे साथ नहीं देते, तो वो तो फिर भी तुम्हारी कजन है, और आज उसने साबित कर दिया कि वो तुम्हारी सगी बहन नहीं है। उसने भी यही कहा था, यही कहा था उसने कि मैंने भी साबित कर दिया मैं उसकी सगी बहन नहीं हूँ। मेरा तो अब कोई भी नहीं रहा। सोहा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, और मेरे अलावा तुम्हें कभी किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी। बस एक बार ये तूफान टल जाने दो, फिर आई प्रॉमिस सब कुछ ठीक कर दूंगा मैं। डोंट वरी। बहुत खूबसूरत है। आंटी, आपने बुलाया था? अरे माहम, आओ आओ बेटा, ये देखो जरा, ये कैसा है? बहुत खूबसूरत है। किसका है? ये रयान की दादी ने रयान की दुल्हन के लिए दिया था। और रयान इतना शरारती है ना, जैसे ही उसका निकाह हुआ उसे फौरन मुझे याद दिलाया कि दादी का सेट कहाँ है, मुझे सोहा को देना है। बेच तो नहीं आई आप? मैं सोच रही हूँ इसको पॉलिश करा लूं। पॉलिश करा के ना तो ये बहुत खूबसूरत लगेगा, है ना? अच्छा है ना? सोहा को पसंद आएगा ना? जी।
बुझे बुझे अंदाज से क्यों बोल रही हो? ऐसा तो नहीं कि तुम अपनी छोटी बहन से जेलस हो रही हो? नहीं नहीं, मैं तो सुहा की किस्मत पे रश कर रही हूँ और दुआ कर रही हूँ कि उसे आपकी मोहब्बत की कदर आए। मुझसे तो बिल्कुल इंतजार नहीं होता। मैं चाहती हूँ रायान ऑस्ट्रेलिया से जल्दी से आए और हम सुहा को घर ले आए। कभी कभी सोचती हूँ देर तो नहीं हो रही। जी छोड़, मैं भी क्या बातें लेके बैठ गई। तुम्हारे बेबी के लिए भी मेरे पास बहुत चीजें हैं, मैं लेके आती हूँ, तुम बैठो। नहीं नहीं, जाना कहाँ है, बस घर में ही मसरूफियत रहती है। हाँ हाँ, ना इंशाल्लाह जरूर आएंगे। आपकी भाभी भी आएंगी मेरे साथ। जी खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। ये आज अचानक जाहिद साहब ने कैसे याद कर लिया? अरे ये आज सुबह सुबह ये क्या बिखराए बैठी हो? अरे सुहा के जहेज के लिए चीजें देख रही हूँ, सोच रही हूँ कि एक लिस्ट बना के रख लूं। बड़ी उजलत है भाई, अभी तो उसकी रुखसती में बहुत वक्त पड़ा हुआ है। अरे वक्त गुजरते देर कहाँ लगती है। आप देखिएगा जैसे ही रायन वापस आएगा ना, उसके घर वाले जिद करेंगे कि शादी की तारीख दे दें। तो रहे बड़े लोग, उन्हें शादी की तैयारी करने में क्या मुश्किल है, लेकिन हमें तो अभी से सोचना चाहिए ना। माशाल्लाह, बड़ी सियानी होती जा रही है हमारी बेगम। अरे ये सेट दिखाना जरा। ऐसा हमने माहम के लिए भी बनवाया था ना? हाँ हाँ बनवाया था। मैं माहम की नहीं, मैं सोहा की बात कर रही हूँ। अरे अपनी औलाद के साथ तो 19-20 हो जाए तो सब चलता है, लेकिन पराई औलाद के साथ जरा बराबर भी ज्यादती नहीं होनी चाहिए, वरना लोग क्या कहेंगे। किसी भी चीज की कोई कमी नहीं रहनी चाहिए। सच कहती हूँ, मैं भी नहीं चाहता कि किसी को ये बात कहने का मौका मिले कि हमारी सगी बेटी नहीं है इसलिए हमने कोई कमी कर दी है। मेरी बहन जो इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे सौंप कर गई है ना, बस मैं चाहती हूँ कि उसे शान और शौकत के साथ रुखसत करूं। तुम फिक्र ना करो, ऐसा ही होगा। उसका दिल तोड़ते हुए तुम्हें जरा भी रहम नहीं आएगा? उसकी मोहब्बत तुम्हारे दिल पर असर नहीं करती सोहा? नहीं करती मैं रेयान से मोहब्बत, सिर्फ वलीद से मोहब्बत करती हूँ। और रेयान की मोहब्बत का इज्जत पे कोई असर नहीं हुआ माहम, क्योंकि मेरे दिल में सिर्फ और सिर्फ वलीद के दिल में। सोहा का दिल फेर दे परवरदिगार, जो रिश्ता तूने बनाया है उसे वो रिश्ता निभाने पर राजी कर दे कि वो रेयान की बीवी की हैसियत से बिना किसी रुकावट के इस घर में आ जाए। या अल्लाह मेरी दुआ सुन ले, या अल्लाह मेरी मुश्किल आसान फरमा। बुध खो बैठी, मैं पागल पागल हो बैठी है।
अरे बेटा लेटी रहो, लेटी रहो। क्या कहा डॉक्टर ने? सब खैरियत तो है? फिलहाल तो सब ठीक है, मगर तुम्हारी अगर यही हालत रही तो फिर कुछ भी ठीक नहीं रहेगा। हाँ बेटा, डॉक्टर यही बता रही थी कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस ले रही हो और इस स्ट्रेस की वजह से बच्चे को नुकसान पहुंच सकता है। क्या तुम दोनों में फिर कोई बात हुई है? नहीं अभी ऐसी तो कोई बात नहीं है। जब से इसकी ऐसी तबीयत हुई है तो मैं तो इसका बहुत ख्याल रखता हूँ। इनफैक्ट मम्मी, हम दोनों तो इस खुशखबरी को लेकर बहुत एक्साइटेड हैं। हाँ बेटा, हम सबकी भी यही दुआ है कि सब खैरियत से हो जाए। अच्छा तुम इसको दवा पिलाओ, मैं तुम्हारे लिए गर्म दूध भिजवाती हूँ। जी। आई एम सॉरी। हम माफी मांगने से बेहतर है कि तुम फजूल बातों को सोचने से परहेज करो और खुद को डिप्रेस करने की बजाय पॉजिटिव चीजों पर फोकस करो। खुद से तो किसी को भी स्ट्रेस लेने का शौक नहीं होता ना, लेकिन मैं रेहान और सुहा के बारे में सोचने से अपने आप को रोक ही नहीं पा रही। माँ, हम ना तुम सुहा को रोक सकती हो और ना ही मैं रेहान को कन्विंस कर सकता। जबरदस्ती दो इंसानों को दुनिया का कोई भी कानून एक साथ रहने पर मजबूर नहीं कर सकता। वो क्या बच्चे हैं, अकल नहीं रखते? उन्हें नहीं पता कि वो क्या करने जा रहे हैं? तुम क्यों सोच सोच कर बच्चे को नुकसान पहुंचा रही है? आप इतने लाताल्लुक कैसे हो सकते हैं? आप तो बहुत मोहब्बत करते हैं रेहान से। हाँ, मैं करता हूँ उससे मोहब्बत, इसमें कोई शक नहीं है कि मुझे अपने भाई से मोहब्बत नहीं है। मगर मैं तुम्हारी तरह भी बेवकूफ नहीं हूँ माम के जहां मेरा बस ना चल रहा हो वहां दिमाग चला चला कर पागल हो जाऊं। लेकिन हम ये बात अपने पेरेंट्स से कब तक छुपाएंगे? ये भी तो हो सकता है सब मिलकर उन दोनों को कन्विंस कर लें। महाम, अगर हम बड़ों को बीच में डालकर जबरदस्ती ये रिश्ता निभाने के लिए सुहा को कन्विंस भी कर लेना, तब भी शायद ये रिश्ता निभाने के लिए अब रेहान राजी ना हो। मर्द के दिल में एक बार बात बैठ जाए ना तो जिंदगी भर नहीं निकलती। अब इस मसले का कोई हल नहीं है। मैं सोच सोच कर मेंटली फ्रस्ट्रेटेड हो चुका हूं। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारी भी यही हालत हो, तो प्लीज सारी बातें भूलकर बच्चे के बारे में सोचो प्लीज। दवाई खाओ। मैं तुम्हें कितने दिनों से कॉल्स कर रही हूँ, मैसेजेस कर रही हूँ, लेकिन तुम मेरा रिप्लाई नहीं कर रही किसी भी बात का। प्लीज मुझे एक बार कॉल करो।
यहाँ? तुम्हारे यहाँ घर के अंदर बुलाने का रिवाज नहीं है क्या? आइए ना आप, प्लीज आइए। प्लीज बैठिए। बैठने नहीं आई हूँ यहाँ पर। ये बताओ कि तुम्हारी माँ कहाँ पर है? अम्मी घर पे नहीं है। तभी तो ये हाल है। अरे जब माँ ही घर पर नहीं होगी तो बच्चों की तरबियत कैसे होगी? खैर, बात तो मैं तुम्हारी अम्मा से ही करने आई थी, मगर अब वो नहीं है तो तुम बताओ, क्या तुम्हें ये जेब देता है कि शादीशुदा होकर तुम गैर मर्दों से ताल्लुकात रखो? सांप क्यों सूंघ गया तुम्हें? अरे ऐसा क्या पूछ लिया जिसका जवाब नहीं बन पा रहा तुमसे? छोड़ो इस बात को भी। ये बताओ, इस मास्टर में ऐसी औरतों की क्या इज्जत होती है? किस नाम से पुकारा जाता है इन्हें? आप कहना क्या चाह रही हैं? तुम्हारी तिलमिलाहट बता रही है कि मेरी बात का मतलब तुम अच्छी तरह से समझ गई हो। तुम्हें शर्म नहीं आती मेरे बच्चे से ताल्लुकात रखते हुए? अरे छोड़ दो उसका पीछा। जिस दिन तुम्हारे शौहर को तुम्हारे करतूतों का इल्म हुआ ना, यूं चुटकियों में छोड़ देगा तुम्हें। अरे मर्द ऐसी औरतों को कभी बर्दाश्त नहीं करते। क्यों नहीं छोड़ देती तुम मेरे बच्चे का पीछा? खुद भी सुकून से रहो और हमें भी सुकून से रहने दो। आप प्लीज यहाँ से चली जाए आंटी, और जो भी कुछ समझाना है ना, जाकर वलीद को समझाएं। वलीद को क्या समझाऊं मैं? अरे मर्द है वो, सांप बचकर निकल जाएगा। दागदार तो सिर्फ औरतों का दामन होता है। क्या ये भी तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें नहीं सिखाया? क्या तरबियत की है तुम्हारी? यही कि शादी किसी और से और नैन मटक्का किसी और से? अगर मैं आपका लिहाज कर रही हूँ ना, तो इसका मतलब ये नहीं कि जो भी आपके मुंह में आएगा वो आप मुझे बोलती चली जाएंगी। नहीं तो क्या कर लोगी? क्या करोगी तुम मेरे बेटे को वरगलाती रहो और मैं कुछ ना बोलूं, मुंह पे जिप लगा लूं, है ना? लेकिन मेरी बात एक कान खोलकर सुन लो तुम। अगर तुमने मेरे बच्चे का पीछा नहीं छोड़ा ना, तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मेरे जीते जी तो ऐसा होना नामुमकिन है। अपने दिल से वलीद का ख्याल निकाल दो तो बेहतर होगा तुम्हारे लिए।